वंदे मातरम दोस्तों। मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज जो हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ ईरान के प्रोटेस्ट की कहानी नहीं है। ये एक सिस्टम के टूटने की कहानी है। आई हैव बिन डेड फॉर 47 years। दोस्तों, आपने एक ईरान की एक बूढ़ी औरत का वीडियो देखा होगा। मुंह से खून या लाल लिक्विड या सॉस, आई डोंट नो व्हाट, आंखों में बहुत गुस्सा, दर्द और थकान, और वो बोल रही है कि आई हैव बीन डेड फॉर 47 years। लेट मी पुट दैट ऑन स्क्रीन। अनफॉर्चुनेटली वीडियो मेरे एंड पे प्ले नहीं हो रहा है। आई डाउनलोडेड दैट बट इट्स नॉट समहाउ प्लेइंग एट माय एंड, तो मैंने ये हिंदुस्तान टाइम्स का ये एक छोटा सा क्लिप, फोटो क्लिप रख लिया है, विच आई पुट इट ऑन स्क्रीन। अब मुझे ये नहीं पता कि ये रियली खून है या सॉस है। देयर इज सम प्रोजेक्टाइल, दे से कि विच हैज कम एंड हिट हर, एक प्रोजेक्टाइल उसे आके लगा है। बट एनीवेज, उसकी गाथा बहुत ज्यादा वायरल हो गई है। उसकी उसका जो दर्द है, जो वो कहना चाहती है, वो बहुत ज्यादा वायरल हो गया है। उसने कहा है कि आई एम डेड सिंस 47 years। और 47 साल पहले हुआ क्या था? 1979 का ईरानियन इस्लामिक रेवोल्यूशन। शाह को वहां से निकाला गया था, खोमेनी आया था, और फिर खामेनाई आ गया जो आज का रूलर है, 86 year old का बूढ़ा। उस औरत का कहना है, मेरा जिस्म तो जिंदा है पर मेरी रूह उस दिन मर गई थी, 1979 को। और आज जो आग ईरान की सड़कों पर लग रही है, वो उसी रूह की चीख है। नॉर्मली प्रोटेस्ट का मतलब दोस्तों होता है स्लोगन्स, बैनर, स्पीचेस। पर ईरान में क्या हो रहा है? नेशनल टीवी की बिल्डिंग्स जला दी जा रही है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को आग लगा दी जा रही है, गवर्नमेंट ऑफिसेज जल रहे हैं। दोस्तों, जब सिटीजन्स अपने ही स्टेट को अटैक करते हैं, इसका मतलब होता है लेजिटिमेसी का खत्म होना। ये नॉर्मल गुस्सा नहीं है, ये होता है सिस्टम का एक प्रकार से रिजेक्शन। कासिम सुलेमानी का भी एक फोटो आया, जहां पे उसकी स्टैचू को लोगों ने तोड़कर गिरा दिया। कासिम सुलेमानी दोस्तों आईआरजीसी कुद्स कुद्स फोर्स का एक अ, कुद्स फोर्स का हेड था, खामेनाई का सबसे ट्रस्टेड जनरल। 2020 के ट्रम्प के पहले शासन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर पे बगदाद एयरपोर्ट पर एक ड्रोन स्ट्राइक होती है, हेल फायर मिसाइल गिरता है और उसका गेम ओवर हो जाता है। ईरान ने उसको शहीद डिक्लेयर कर दिया। हर शहर में उसके स्टैचू लगाए गए। दोस्तों, अगर आप सुलेमानी का इतिहास देखें, कासिम सुलेमानी का, कासिम सुलेमानी है कौन? वो हमास को फंडिंग करता था। अब वो इराक में बगदाद एयरपोर्ट में क्या कर रहा था, आई डोंट नो। पर आप समझिए वो कहाँ कहाँ ट्रैवल करता था। ही वॉज सीन इन सीरिया, ही वॉज सीन इन इराक। हुतियों से मिलता था, हमास से मिलता था, हिजबुल्लाह से उसके कनेक्शंस थे, सो ही यूज्ड टू फंड देम। ही बेसिकली वॉज द फ्रंटल फेस ऑफ Iranian गवर्नमेंट टू ऑल these टेररिस्ट। और आज प्रोटेस्टर्स उन स्टैचूज को गिरा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, जला रहे हैं। ये सिर्फ स्टैचू तोड़ना नहीं है, ये बोलना है भैया कि तुम्हारा हीरो अब हमारा विलन है, एज फार एज कासिम सुलेमानी इज कंसर्न एंड द ईरानियन करंट रेजिम इज कंसर्न। दोस्तों, अगर आप नंबर्स देखें तो देर आर 62 डेड पीपल हाल फिलहाल में। 2300 अरेस्ट हुए हैं और कई सौ मिसिंग हैं। ऑफिशियल नंबर्स बोलते हैं कि 62 डेड, 2300 अरेस्टेड, पर अनऑफिशियल का तो ऑब्वियसली अपने को पता नहीं होता। घर से निकले, प्रोटेस्ट में गए और फिर कभी वापस ही नहीं आए, ऐसा भी हुआ है। ये डिक्टेटरशिप का सबसे गंदा फेज होता है, जब लोगों को मार के नहीं, इरेज किया जाता है। आज ईरान की सड़कों पे एक सबसे पावरफुल स्लोगन है, नीदर गाजा नॉर लेबनान, माई लाइफ इज फॉर ईरान। लोग बोल रहे हैं, तुम हमास के लिए हम पर सैंक्शंस ले आए, तुम हिजबुल्लाह के लिए दुनिया से दुश्मनी मोल लेते रहे, और हमारे बच्चे, बिजली नहीं, नौकरी नहीं, दवा नहीं। सो दीज वर ऑल नॉर्मल थिंग्स इन ईरान, जहां पर बेसिक्स नेसेसिटीज की कमी थी। इसीलिए वो बोल रहे हैं, भाड़ में गया गाजा, भाड़ में गया लेबनान, हमें अपनी जिंदगी ईरान के लिए चाहिए।
खामेनेई ने फिर उसके बाद क्या किया, नेशन वाइड इंटरनेट ब्लॉकआउट ब्लैकआउट कर दिया, स्टेट टीवी पे प्रोटेस्टर्स को वैंडलाइज कर दिया, सबोचार कर दिया, ट्रेटर्स बोला गया, आर्मी पूरी तरह डिप्लॉय हो गई। डिक्टेटरशिप का सिंपल रूल होता है, पहले आवाज बंद करो और फिर लोगों को खत्म करो। एंट्री होती है दोस्तों रजा पहलवी शाह की। रजा पहलवी एक्स क्राउन प्रिंस, 50 साल से एग्जाइल में रह रहा है, ट्रम्प को खुलेआम बोल रहा है प्लीज इंटरवीन, टाइम इज ऑफ एसेंस, क्योंकि वो जानता है दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर हिम टू एंटर। अगर वो इसके बाद आया ईरान में, बेसिकली इसके बाद आ ही नहीं पाएगा अगर इस वक्त पे नहीं आया तो। सो खामेनी मोस्ट प्रोबेबली मॉस्को फ्लाई करके निकल जाएगा बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन इन ईरान। हिस्ट्री एक्चुअली उसके आने से पिक्चर में थोड़ी सी बिगड़ रही है दोस्तों। जब रेवोल्यूशन अपने पैरों पे खड़ा होने के बजाय किसी बाहरी ताकत के सहारे चलने लगता है तो देर इज अ प्रॉब्लम, देर इज अ प्रॉब्लम। और देखिए शाह रजा पहलवी भी कहीं ना कहीं एक पपेट की तरह है यूएस का, बट देन पीपल लाइक हिम। उनको एक ऑप्शन दिख रहा है शाह रजा पहलवी में कि बस एटलीस्ट वी विल बी लिटिल ओपन एज अ सोसाइटी। एक चीज ये भी है कि अमेरिका में एक्चुअली, सॉरी ईरान में एक्चुअली दो तीन चीजें अभी चल रही है। अमेरिका नहीं चाहता ईरान न्यूक्लियर पावर बने। इसराइल इसराइल और ऑयल रूट्स के लिए ये बहुत जरूरी है। जहां अमेरिका जाता है वहां ऑयल और कंट्रोल फॉलो करता है। वेनेजुएला का एग्जांपल हमने देख लिया है। कल अगर रजा पहलवी आता है, ट्रम्प बोलेगा आई हेल्प यू, नाउ यू गिव मी योर ऑयल। इट्स अ वेरी सिंपल ट्रेड ऑफ। डोनाल्ड ट्रम्प ये करेगा क्यों, उसको सपोर्ट करेगा क्यों? इसीलिए क्योंकि उसको पावर देने के एवज में वो उसे की तेल का पूरा कंट्रोल लेगा। और अगर तेल का उस वक्त ईरान के तेल का पूरा कंट्रोल अगर अमेरिका के हाथ में जाता है आफ्टर वेनेजुएलन ऑयल, इमेजिन दुनिया में कितनी उथल पुथल होगी। चीन और भारत को बहुत तकलीफ होगी क्योंकि द प्राइसेस विल बी सब्सटेंशियली रेज्ड, एंड इट विल बी अ सिचुएशन जहां पे ऑयल का एक सब्सटेंशियल कंट्रोल मुस्लिम कंट्रीज से निकल के क्रिश्चियन कंट्रीज के पास जाएगा, यूएस स्पेसिफिकली। सो इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, लेट्स सी क्या होता है। ईरान के लोगों को भी ये देखना है कि व्हाट इज द काइंड ऑफ ट्रेड ऑफ दैट दे विल गेट। एज आई सेड, ईरान के लोगों को ये लग रहा है कि शाह रजा पहलवी विल बी मच बेटर। इसराइल और अमेरिका का कंट्रोल या इंटरवेंशन अगर आता है, दैट इज गुड फॉर देम एज पीपल ऑफ ईरान, नॉट मे बी फॉर ईरान एंटायरली, बट देन दैट्स हाउ इट इज। यहीं पर दोस्तों हम आज का ये सेशन एंड करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।